Welcome back students. Today we will start another chapter, that is human health and diseases. In this chapter we will study 5 major topics, that is common human diseases, second immunity, third AIDS, fourth cancer, and fifth drugs and alcohol abuse. In these 5 topics we have to cover this particular chapter, that is the human health and diseases. So first of all we will discuss about the introductory part. Human health and disease में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेन पॉइंट्स है जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड हिप्पोक्रेट्स Indian Ayurveda system और हिप्पोक्रेट्स दैट इज द ग्रीक फिलोसफर, जो ग्रीक फिलोसफर थे हिप्पोक्रेट्स, और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो क्या होती है. अकॉर्डिंग टू देम हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there is a balance of certain humors. हेल्थ एक ऐसी स्टेट है बॉडी और माइंड की जहां पे कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस रहता है. ह्यूमर्स का मतलब यहाँ पे फ्लूइड कंटेंट होता है जिसको हिंदी में द्रव्य बोलते हैं अगर हम इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ह्यूमर्स का मतलब हो गया फ्लूइड. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स का एक बैलेंस होता है और वो बैलेंस अगर मेंटेन रहता है तभी हम उसको हेल्थ बोल पाते हैं. अगर वो जो बैलेंस है यानी कि जो ह्यूमर है अगर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तब पर्सन हेल्दी से अनहेल्दी कंडीशन में चला जाता है. अब जो ये ह्यूमर है जनरली अगर हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो 4 टाइप्स के ह्यूमर्स डिस्क्राइब किए जाते हैं. According to Hippocrates, there are 4 types of humors. ह्यूमर्स के 4 टाइप हैं हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग. अब वो टाइप कौन कौन से हैं इसमें इंक्लूड होता है ब्लैक बाइल, देन ब्लड, देन येलो बाइल एंड देन फैलेजम. ये 4 तरह के जो ह्यूमर है वो बताए गए हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग. लेकिन एक्चुअल में ये जो चारों पार्ट हैं अगर देखा जाए या मॉडर्न जो मेडिसिन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्चुअल में ये पार्ट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं. जब हिप्पोक्रेट्स ने इनको बताया था तो ये एक्चुअल में एक रिफ्लेक्टिव थॉट थे, यानी कि किसी चीज को देख के जस्ट बिना किसी साइंटिफिक बैकग्राउंड के उसको एक्सप्लेन कर देना, उसको टर्म दे देना. लेकिन अब अगर मेडिकल बैकग्राउंड के हिसाब से इनको कंसीडर करना चाहे तो कुछ इस तरीके से इनको बताया गया होगा जो अब मेडिकल सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर हम जो ब्लड है ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद बॉटम पे जो पार्ट आता है वो बिल्कुल डार्क कलर का होता है तो उसको ब्लैक बाइल इनके अकॉर्डिंग बोला जा सकता है. उसके बाद जहां पे आरबीसीज का कंटेंट या ये कह सकते हैं येलोइश कलर आ जाता है, येलो पार्ट आ जाता है ब्लड का,
जिसमें आरबीसी का कंटेंट ज्यादा होता है उसको ब्लड पार्ट यानी कि रेड पार्ट, रेड बाइल जिसको बोल सकते हैं, वो आ जाता है। उसके बाद येलो पार्ट आ जाता है, येलो बाइल, और जो सबसे ऊपर कलरलेस पार्ट होता है उसको फेलिजम बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म दी गई होगी। तो उस टाइम पे हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमर्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ब्लैक बाइल, ब्लड, येलो बाइल एंड फेलिजम। लेकिन ये ह्यूमर्स का जो बैलेंस है वही हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को बाद में डिस्कार्ड किया गया। हिप्पोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हेल्थ की जो डेफिनेशन है ये एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, जिसको बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। मींस अच्छे ह्यूमर्स का जो बैलेंस है वो हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डेफिनेशन बेस्ड है ऑन गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बनती है। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये भी बोलता है इफ देयर इज अ पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल दैट वुड हैव द हॉट पर्सनैलिटी और वुड हैव फीवर, कि अगर कोई पर्सन है और उसके अंदर ब्लैक बाइल है तो इसका मतलब वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, मीन्स उसको बुखार होता है। अ पर्सन हैविंग ब्लैक बाइल belongs to hot personality, means that would have fever, कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर वो ज्यादा होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, यानी कि वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है। तो ये इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम और हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग हेल्थ को डिफाइन किया गया है। लेकिन अब हम मॉडर्न सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। क्या जिन पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल की बात की जा रही है, जिनका ये बोला जाता है कि उनको फीवर होता है, क्या ये बात सही है? तो इसको कंसिडर करते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस was discarded by अब उसको डिस्कार्ड किया गया था। किस बेस पे डिस्कार्ड किया गया था? व्हेन विलियम हार्वे discovered ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर हो गया तो इससे क्लियर हो गया कि ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। और बाद में अब जब हम एडवांस पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है लिम्फ भी एक लिक्विड होता है। तो जैसे 4 ह्यूमर्स बताए गए, इस तरह के कोई ह्यूमर्स प्रेजेंट नहीं होते या उनको हम कंसीडर नहीं कर सकते। जनरली हम 2 ही तरह के फ्लूइड को कंसीडर करते हैं, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। सो विलियम हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन और वो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर देता है। सेकेंड थिंग, पर्सन विद ब्लैक बाइल हैव normal body temperature when measured by thermometer। जब थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है तो उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल निकलता है, जिसके अकॉर्डिंग अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के लिए कोई प्लेस नहीं बचता है। तो ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी और जो पर्सन जिनको बोला जाता है कि जिनके अंदर ब्लैक बाइल है उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि थर्मोमीटर का यूज करके जब टेम्परेचर मेजर किया गया तो उनका टेम्परेचर नॉर्मल था।
तो जिससे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि बाद में जैसे जैसे रिसर्च होती रही, अब ये पता चलता है कि जो हमारी हेल्थ है उसको हमारा माइंड इन्फ्लुएंस करता है। आवर हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर माइंड। हमारा माइंड हमारी हेल्थ को कंट्रोल करता है। कैसे? आवर हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर माइंड। कैसे? अब हमारा माइंड हमारी हेल्थ को कंट्रोल करता है। जो हमारा माइंड है दैट कंट्रोल आवर इम्यून सिस्टम। हमारा माइंड हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। आवर माइंड कंट्रोल्स आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है माइंड? by the help of nervous system and endocrine system। हमारा जो माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से। नर्वस सिस्टम का मतलब जो नर्व इंपल्स है उसके थ्रू, और एंडोक्राइन का मतलब होता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो हमारी बॉडी ये कह सकते हैं हमारा जो माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है इन फैक्टर्स की हेल्प से, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है फिर वो कंट्रोल करता है हमारी हेल्थ को, क्योंकि हमारी हेल्थ यानी कि हम हेल्थी होंगे या नहीं होंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो माइंड है या हमारी मेंटल स्टेट है वो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। सो आवर माइंड और मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ को हमारा माइंड या हमारी मेंटल स्टेट अफेक्ट करती है। तो यहां से ये एडवांस जो साइंस है वो हमें बताते हैं कि जो हमारा माइंड है वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स व्हिच आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। नाउ अदर factors which affect our health are। अब दूसरे कौन से फैक्टर्स है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? These are the deficiencies with which a child born। ये वो डेफिशिएंसी है जिसके साथ एक चाइल्ड का बर्थ होता है। और these disorders or defects inherited from parents। या ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट होते हैं। अब जैसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं? तो हम काफी सारे डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं या बहुत सारे डिजीज या डिसऑर्डर्स हैं जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर या न्यू बोर्न के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सेकेंड है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन जिन भी माइक्रोब्स या ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है वो हमारी बॉडी के काफी सारे फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है लाइफस्टाइल।
हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग द फूड और वाटर वी टेक, कैसा खाना और कैसा पानी हम पी रहे हैं। इसके अलावा रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी को कितनी एक्सरसाइज या कितना रेस्ट देते हैं। द हैबिट्स वी हैव और लैक, कौन सी हैबिट ऐसी है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है या जिसको हम लैक करते हैं। ये सारे फैक्टर हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सो दीज आर द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर हेल्थ। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ doesn't mean only physical fitness or absence of disease। जो हेल्थ है, हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं या आपके अंदर डिजीज अब्सेंट है। फिजिकली फिटनेस का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेबल है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो आपको हेल्थी बोला जा सकता है, या आपके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई डिजीज नहीं है तो आपको हेल्थी बोला जा सकता है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिजिकल फिटनेस अकेले या डिजीज के एब्सेंस होने को अकेले ही हम हेल्थ नहीं बोल सकते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो काफी कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेशन है। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो WHO हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है। हेल्थ, it is defined as a state of complete physical, mental and social well-being। It is defined as a state of complete physical, mental and social well-being। मीन्स एक ऐसी स्टेट बॉडी की जिसमें फिजिकली पर्सन पूरी तरीके से ठीक है, उसमें कोई इंजरी नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, मेंटली किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, और सोशल में जिस सोसाइटी के अंदर वो रहता है उस सोसाइटी के अंदर सभी लोगों के साथ या सराउंडिंग में उसका कोर्डियल रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है। जो उसकी पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलनी चाहिए, जो काम उसको मिलना चाहिए, वो सारी चीजें उसको अवेलेबल हो रही है, तब हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं और ऐसी कंडीशन को हम हेल्थ बोलते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों चीजें अगर कंप्लीट है तभी एक पर्सन को हेल्दी पर्सन बोला जा सकता है। अब जो हेल्थ है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअल में क्या बेनिफिट एक हेल्थ जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। सो बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हेल्थ अच्छी है देन इट इंक्रीजेस और इम्प्रूव द एफिशिएंसी। improve the efficiency। अच्छी हेल्थ एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देती है, और अगर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। अगर हम ज्यादा एफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए तो हमारी प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है, किसी काम को करने के लिए जो हमारी एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। सो एफिशिएंसी एनहांसेस मीन्स इंक्रीज कर देती है, एनहांसेस दी प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी एट वर्क, काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देती है। और अगर ज्यादा काम किया जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड अर्निंग। सो एनहांसमेंट इन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मीन्स ज्यादा अर्न किया जा सकता है अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और इसके साथ में अब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारी हेल्थ के साथ होता है, क्योंकि अगर हमारे पास इनकम अच्छी है तो हम अच्छा खाना परचेज कर सकते हैं। और अच्छी डाइट का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। अगर हमारी डाइट अच्छी है तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हम हेल्दी रहेंगे। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारी हेल्थ के साथ होता है। इसके अलावा गुड हेल्थ लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लॉन्गेविटी या लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर सकती है। इंक्रीज द लॉन्गेविटी और लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज किया जा सकता है अगर वो हेल्दी पर्सन है, तो हेल्थ से उसकी लाइफ स्पैन में भी इंक्रीज हो जाता है। और साथ में जो इन्फेंट एंड मैटरनलिटी रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। रिडक्शन इन इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल और इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट में भी काफी डिक्रीज हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये बेनिफिट गुड हेल्थ से ऑब्टेन होते हैं। सो अगर अच्छी हेल्थ है तो एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी से इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, अच्छी हेल्थ है तो लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाएगा। और लाइफ स्पैन यानी कि हेल्थ अच्छी है तो उस केस में डिलीवरी के टाइम पे जो डिलीवरी के टाइम पे जो इन्फेंट और मदर की डेथ की जो रेट है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि जब हेल्दी होंगे तो ब्लड लॉस की वजह से जो डेथ होती है वो नहीं हो पाएगी। तो रिडक्शन हो जाएगा मोर्टेलिटी रेट के अंदर भी। तो ये कुछ बेनिफिट है जो गुड हेल्थ से ऑब्टेन्ड होते हैं। Now the next thing, that is requirements of good health. गुड हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? क्या ऐसी चीजें जिनको फुलफिल करके हम अच्छी हेल्थ अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज।